होगा तो फिर तरीका क्या है कि या तो उसका उत्कर्षण कर सकते हैं, या तो उसका अपकर्षण हो जाए, या तो उसका संक्रमण हो जाए, या तो उसका क्या हो जाए, उदीना हो जाए। तो उदीना होके क्या हो गया कि एक साथ पूरे के पूरे इकट्ठे आ गए, तो इकट्ठे उदीना होके क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो वो इकट्ठे समाप्त हो गए तो वो क्या कहलाएगी कि वो उदीना हो गई। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो उदीना रूप में भी आ जाते हैं, है ना, और अपकर्षित होके आ जाते हैं, संक्रमित होके आ जाते हैं। तो वो संक्रमित या उत्कर्षित या अपकर्षित होकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा कि इससे ये हो सकता है कि कर्म बंधे तो हैं, बांध तो लिया, वंजन चोर ने कर्म बांधे, तो उनको तो मोक्ष जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनने क्या किए थे, उनने तो बहुत बड़ा अपराध किए थे। और छोटा मोटा चोरी नहीं किए, राजघराने से जब चाहे चोरी की, और किसके लिए किए, वैश्या के लिए किए, ऐसे वैसे के लिए नहीं किए थे। किसके लिए किए थे, वैश्या के लिए। वो हार चुरा कर ला रहे थे, वो वैश्या के लिए हार चुरा कर ला रहे थे, तब उनको मोक्ष तो होना ही चाहिए था, लेकिन उनका भी क्या हो गया, मोक्ष हो गया। तो कैसे हुआ, कारण उसमें कौन बना, कारण उसमें कौन बना कि उनका कर्म का क्या हो गया कि वो कर्म का अपकर्षण होके निर्जरा को प्राप्त होती है ना, बिना उदय में आए ही वो कैसे हो गए, निर्जरा को प्राप्त होते गए। तो जब वो कर्म के उदय से निर्जरा को प्राप्त होते गए तो उसको वहाँ पर ये कहेंगे कि वो कर्म कैसे हो गए कि अपने आप ही अपकर्षित होकर चले गए। या तो प्रदेश उदय आ जाता है, कौन सा उदय आ जाता है, प्रदेश उदय आ जाता है। तो प्रदेश उदय जो होता है वो कैसा होता है कि प्रदेश उदय जो होता है कि आपने कोई परिणाम किए और वो परिणाम से क्या हुआ कि वो परिणाम से आपने आत्मसन्मुख रहे और वो कर्म बंद भी था, और वो कैसा हो गया कि बिना फल दिए ही निद्रा को प्राप्त हो गए। वो अनुवाक शक्ति के बिना ही, प्रयोग बिना किसी के कुछ हुए और निद्रा को प्राप्त हो गए, तो वो निर्जरित हो गया। उसको क्या बोलेंगे अपन, निद्रा को प्राप्त हो गया। तो ऐसे भी कर्म के उदय क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि सुभग नाम कर्म के उदय से अन्य को प्रिय लगता है और दुर्भग के उदय से अन्य को अप्रिय लगता है। वो मुझे इसलिए याद आ रहा है कि ये अभी सर्च कर रही थी मैं, थोड़ा लेट का उदय भी क्या हो जाता है, जो अपने आप हट जाते हैं, अपने आप, जो मतलब बिना फाइव जो चेंज हो जाए। कर्म के उदय क्यों नहीं घुल जाएंगे, यदि हम आत्मसन्मुख हो जाएंगे तो आत्मसन्मुख होने वाला जीव ज़्यादा क्या करेगा, आत्मसन्मुखता रखेगा। और अब आत्मसन्मुखता रखने पर जो जिसको क्या होगा कि जो आत्मा को ही ऊर्ध रखेगा, तो उसके जितने भी कर्म हैं, भाव के भी कर्म हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, सब घुल जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, विलय को प्राप्त हो जाएंगे, जैसे बिल्कुल कपूर के जैसे उड़ जाएंगे। क्यों उड़ रहे वो कपूर के जैसे, और इसीलिए तो भगवान का जब मोक्ष होता है तो उनका शरीर, कोई मरण होता है तो शरीर थोड़ी रहता है, शरीर कैसा हो जाता है, कपूर के समान उड़ जाता है। अब बताओ, साइंस भी जिस चीज़ को कह रहा है वही चीज़ तो किस में आता है कि जैन शासन में आती, पर अपन जैन शासन को साइंटिफिक नहीं मानते, है ना। अपने को जैन शासन के लिए सही नहीं लगता, और किसके लिए सही लगता, बाकी चीज़ों के लिए सही लगता है ना। साइंस सही लग जाता है, साइंस की बातें सही लगती है, उसकी बात मानने तैयार हो जाते हैं, डॉक्टर की बात मानने तैयार हो जाते हैं, डॉक्टर जो कहे वो करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन किसको सही नहीं मानते अपन, अपनी वीतरागता को सही नहीं मानते। मतलब ये भी आया कि वो वीतरागता से ही नष्ट हो जाएंगे, वो हार्मोन्स यदि घुलेंगे या ख़त्म हो जाएंगे तो किससे हो जाएंगे, वीतरागता से घुल जाएंगे। अब बताओ, जब वो वीतराग भाव को इतना ऊर्ध्व करके शरीर की प्रवृत्तियों में शरीर के तकलीफ, दुख, दर्द को मेटने का भी कारण कौन बता रहा है कि अपने वीतराग भाव, वीतराग भाव से जितने भी भाव के कर्म होंगे, जन्म मरण होगा, वो भी तो नष्ट हो जाएगा। तो वो नष्ट हो गया तो वो किसके कारण नष्ट हो गया, उसके पीछे कारण क्या हुआ कि वो मोह कर्म जो था, वो मोह कर्म भी नाश को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा सुभग नाम कर्म और दुर्भग नाम कर्म। तो सुभग नाम कर्म से तो क्या होते हैं, सुहाते हैं, और दुर्भग नाम कर्म से क्या होता है कि सुहाते नहीं है। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या कहा, सुस्वर नाम कर्म के उदय से मधुर स्वर की प्राप्ति होती है। कौन से स्वर की प्राप्ति होती है, सुस्वर, है ना। सुस्वर नाम कर्म का उदय हो तो मधुर स्वर की प्राप्ति होती है। देखो किसी के सुर, अपन कहते हैं ना कोई फटा मांस है ना, कोई कहते हैं कि कैसे हैं कि उनका ढंग, और पता है वो स्वर बदलते भी रहते हैं, स्वर कैसे होते हैं, बदलते भी रहते हैं। जैसे किसी का, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका बहुत ध्वनि कैसी थी पहले, स्वर कैसे थे, बड़े मीठे लगते। लड़के के विशेष तौर पर हार्मोन चेंज होने के साथ साथ क्या होते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, तो आवाज़ बदल जाती है, उनके हार्मोन्स बदलते ही क्या हो जाती है, आवाज़ बदल गई। तो वो जो आवाज़ बदल गई तो वो क्या था,
कि वो क्या था, कि वो सुस्वर नाम कर्म का उदय था, है ना। कौन सा उदय था? सुस्वर नाम का उदय। तो देखो सुस्वर नाम कर्म से मधुर, एक तो होती है मीठी आवाज और एक होती है वो ध्वनि का मधुर लगना। कैसी ध्वनि लगना? मधुर लगना। जब वो हमें ध्वनि मधुर लगती है, कैसी लगती है ध्वनि? मधुर लगती है। मधुर लगती है मतलब कैसे कि उसको सुनने का मन करता है ना। क्या करने का मन करता है? सुनने का मन करता है। जैसे अपन कई लोग होते ना, कई बिल्कुल शांत रहते हैं और इसलिए शांत रहते हैं कि पता हमारी बात इनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन यदि बोलना शुरू करते हैं तो फिर क्या करते हैं? बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। तो जिस समय वो बोल रहे हैं और अपन सुन रहे हैं, तो सुनते समय वो अपने को मधुर लग रही है। मधुर मतलब सुनने का मन कर रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, कि फिर सुनने में मन नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा कि एक तो होता है सुस्वर और एक होता है दुस्वर। देखो दुस्वर के उदय से कर्कश स्वर की प्राप्ति होती है। अब देखो ज़्यादा सुस्वर ही सुस्वर सोचते रहें कि हमारी मीठी ध्वनि नहीं है, मीठी ध्वनि नहीं है, तो कोयल बन जाएंगे। और ज़्यादा कहे कि अरे हमारी कुछ ज़्यादा ही मीठी ध्वनि है, इतनी मीठी भी नहीं रहना चाहिए, तो क्या बन जाएंगे? कौवा बन जाएंगे। कौवा क्या करता रहेगा? काँव 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 करता रहेगा, और कोयल क्या करती रहेगी? कि कूकती रहेगी, है ना। और पर देखो इन ध्वनि से अपने आत्मा कैसा है कि भिन्न है ना। तो अपना जितनी भी ध्वनि निकल रही है वो सारी ध्वनि सुस्वर कर्म का उदय है, और जितनी भी बुरी निकल रही है वो कौन सा है? दुस्वर नाम कर्म का उदय है। और वो किससे डिफाइन होता चला जा रहा है? कि वो अपने परिणामों के अनुसार उसकी उदय उदीर्णा होती जाती है। जब अपन सोच लेते हैं, ऐसा सोचते हैं ना कि इनको तो अच्छे से छकाएंगे, तो अपने आप भाषा कैसी निकलेगी? छकाने वाली निकलेगी, दुस्वर निकलेगी, है ना। और वो क्या होगा कि वो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। तो वो कौन सा उदय चल रहा है वहाँ पर? कि दुस्वर नाम कर्म का उदय। कौन सा उदय? दुस्वर नाम कर्म का उदय। और अपने को कौन सी ध्वनि नहीं सुहाती? सबसे पहले ये भी बहुत समझने वाली बात है कि अपने को वीतरागी भगवान की जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि कैसी ध्वनि है? कि वो दिव्य ध्वनि जो है, वो दिव्य ध्वनि ही सबसे अच्छी ध्वनि है। सुस्वर नाम कर्म की ध्वनि। कैसी ध्वनि है वो? सुस्वर। पंडित जी आज उदाहरण दे रहे थे, किसी को कह दिया कि तू नरक जाने वाला है ना। प्राची से कह दिया, प्राची क्या नाम? प्राची है ना। तो प्राची से कह दिया कि नरक से आई हो, कई भाव नरक में रही थी, और अब आप क्या करने वाली हो कि एक दो बार नरक में जाके फिर वापस आ जाओगी और मोक्ष हो जाएगा। ऐसा किसकी ध्वनि में आ गया? चलेगा। क्यों नहीं? राजा श्रेणिक ही थे ना, अभी वो नरक में है। और भगवान की वाणी में क्या आया कि राजा श्रेणिक नरक में जाएंगे, और नरक से कहाँ चले जाएंगे? तीर्थंकर बनेंगे, और तीर्थंकर बन के कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि उनने आयु का बंध बांध लिया था। पहले ही क्या कर लिया था? आयु का बंध बांध लिया था। ये चर्चा उसमें भी आई है जिनेश्वर दास जी के उसमें विधान में भी, कि जो थे वो कैसे थे। तो अब ऐसा यदि किसी ने कह दिया अपने को कि अपन नरक जा रहे हैं, तो भगवान की जो ध्वनि है वो कहते सबको प्रिय लगेगी। सुस्वर है कि दुस्वर? कैसे लगेगी? प्रिय लगेगी। क्यों? क्योंकि किसके ज्ञान में आया? भगवान के ज्ञान में आया। किसके ज्ञान में आया? भगवान के ज्ञान में आया। और भगवान के ज्ञान में मतलब सत्य कथन जो होता है वो सुस्वर है, पर किसके द्वारा कहा हुआ? देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहा। तो अपने को भगवान के द्वारा कहा हुआ या भगवान के द्वारा कही गई वाणी कैसी लगनी चाहिए? कि सुस्वर रूप लगनी चाहिए। कि वो कैसी है? यदि अपने को वो सुस्वर लगेगा तो भी क्या होगा? वो एक मुनिराज की कहानी भी आती ना, कि एक मुनिराज थे और वो पहले किसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठे थे। एक ऐसा पीपल का पेड़ था जिसमें 8-10 पत्ते थे, 10-15 पत्ते थे। उस पत्ते पेड़ के नीचे बैठे थे, और किसी ने जाके पूछा कि वो एक मुनिराज वहाँ बैठे हुए हैं और वो उनका मोक्ष कितने भाव में होने वाला है। तो उन्होंने वहाँ पर दिव्य ध्वनि में आया कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितनी पत्तियाँ होंगी उस पत्तियों के बराबर ही वहाँ पर उनके भाव हैं। तो बाद में वो क्या हुआ कि इमली लौट कर आए, तो लौट कर देखे तो क्या हुआ कि इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। किसके नीचे? इमली के पेड़ के। इमली के पेड़ में भी बहुत सारी पत्तियाँ होती है और आंवले में भी बहुत सारी पत्तियाँ। इमली से ज़्यादा आंवले से ज़्यादा इमली में होती है। तो उनने जैसे ही देखा कि इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो दुखी हो गए कि अरे मैं तो सोच रहा था आपके मोक्ष जाने का काल जो है वो कैसा है
कम है, लेकिन पता चला कि आप तो इसमें अब तो आपके बहुत सारे भाव हैं। तो वो खुश हो गए मुनिराज और कहने लगे इतना तो हुआ कि भगवान के ज्ञान में ये तो आ गया कि इतने ही रह गए, अभी तक